हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्पिरिचुअल ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। मेरे साथ बने रहें। अष्टावक्र जीवन परिचय भाग 3। द्वारपालो, बहुत समय पूर्व यहाँ मेरी ही आयु के व्यास पुत्र सुखदेव पधारे थे। उस समय तो तुमने किसी नियम का नाम भी नहीं लिया था, क्योंकि उनका व्यास पुत्र होना ही पर्याप्त था। मैं किसी महान महर्षि का पुत्र होता तो आज भी संभवतः तुम्हें कोई नियम स्मरण न आता। द्वारपाल लज्जा से मुंह चुराने लगे। मेरा तुम्हें लज्जित करने का आशय नहीं है मित्रों, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण कराना चाहता हूँ। तुम मेरा संदेश महाराज तक पहुँचा दो, फिर जैसा उनका आदेश हो वैसा व्यवहार करना। अष्टावक्र ने कहा, आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए मुनि कुमार, आप हमारे साथ चलिए। यदि आज महाराज विलग व्यवहार करते हैं तो हम भी यह दास्ता छोड़कर संन्यास ले लेंगे। जीवन में एक ही कृत्य के लिए पृथक व्यवहार स्वयं से छल है। किसी भी अवस्था में यदि निम्न स्तर पर कर्तव्य बोध जागृत हो जाता है तो समूची व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन होते देर नहीं लगती। द्वारपाल अष्टावक्र को सम्मान सहित दरबार में लेकर गए। वे जैसे ही दरबार में प्रविष्ट हुए, सभी की दृष्टि उनकी ओर उठ गई और अनायास ही सभा में अट्टहासों का दौर आरंभ हो गया। केवल महाराज जनक और बंदी ही ऐसे थे जो गंभीर मुद्रा बनाए बैठे थे। अष्टावक्र ने ठहाकों पर ध्यान न देते हुए महाराज जनक को प्रणाम किया और बंदी को भी। यह बात महाराज की पारखी दृष्टि से छिपी न रह सकी और उनकी आंखों में आश्चर्य उतर आया। बंदी ने नेत्रों के संकेत से ही उन्हें आश्वस्त किया, विप्रवर, जनक की सभा में आपका स्वागत है। महाराज ने सिंहासन छोड़ दिया। महाराज अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, मैंने सुना था कि मिथिला नरेश के राज दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहते हैं। अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए मैं यहाँ आया था, परंतु प्रतीत होता है कि यहाँ गहन ज्ञान चर्चा की बात ही मिथ्या प्रचार है। यहाँ मुझे कोई विद्वान ही नहीं दिखाई दे रहा है। यह क्या कह रहे हैं मुनि कुमार? राजा जनक आश्चर्य से बोले। वास्तव में मैं ही इस सभा में एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट विद्वान हैं, जिन्होंने वेद शास्त्रों को कंठस्थ किया है। वेदों की मीमांसा में निपुण और ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुँचे पराजय ज्ञान शिरोमणि विद्वान बंदी के सानिध्य में यहाँ प्रतिक्षण ज्ञान चर्चा की पावन वैतरणी बहती है, और आप कहते हैं कि आप इन धर्म पाखंडियों को विद्वान कह रहे हैं। अष्टावक्र ने विद्वानों की ओर कनिष्ठा उठाई, जो बाह्य जगत और आंतरिक जगत में भेद नहीं जानते, जिन्हें सूक्ष्म से अधिक स्थूल दिखता है और जो चमड़ी से व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। इन्हें विद्वान कैसे कहा जा सकता है? यदि इन्हें एक सुंदर दिखने वाला परंतु भीतर से कीट युक्त फल खाने को दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई यह विचार भी करे कि बाहर से सुंदर दिखने वाले फल के अंतर में कीट भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो मात्र चर्म का ही ज्ञान है, मर्म का नहीं। मुनि कुमार, एक विद्वान क्रोध से विकृत होकर बोला, तुम्हारी धृष्टता तो अक्षम्य है, परंतु तुम्हारी आयु और विकलता पर दया आती है। संभवतः शारीरिक विकलांगता की हीनता ने तुम्हारे मस्तिष्क को भी विकल कर दिया है। विप्र कुमार, हम आपके कथन का स्पष्टीकरण चाहते हैं, राजा ने पूछा। महाराज, विद्वान वह नहीं जो ग्रंथों को कंठस्थ कर ले और वाचाल की भांति बोलते चले जाते हैं। विद्वान वह है जो अपने ज्ञान से ज्ञान जिज्ञासाओं का समाधान करे और समस्त जीव जगत में स्वयं को देखे। आपके विद्वानों ने मेरे प्रवेश के साथ ही मेरी शारीरिक विकृति को प्रहसन का माध्यम बना लिया। इन्होंने विचार तक नहीं किया कि
इस सभा में केवल विद्वान ही आने का साहस कर सकता है। मुनि कुमार, बंदी ने व्यंग पूर्वक कहा, जितनी तुम्हारी आयु है उतनी आयु में तो वेद शास्त्र अर्थ भी समझना कठिन है, फिर भी तुम्हें जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका अहंकार बचपना है। इस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, तुम किसी एक के साथ शास्त्रार्थ करके अपनी संतुष्टि कर सकते हो। यद्यपि इस सभा के शास्त्रार्थ की एक शर्त है कि पराजित विद्वान को जल समाधि लेनी पड़ती है, परंतु तुम बालक हो, अतः तुम्हें इस शर्त से मुक्त किया जाता है। मुक्त क्यों परम विद्वान बंदी? मैं यहाँ दया की याचना लेकर नहीं आया और न मैं यहाँ के नियम को बदलने आया हूँ। मुझे बालक समझने के भ्रम से बाहर आइए और अपनी वीरता के समस्त स्तोत्रों को स्मरण कर ले, क्योंकि मैं यहाँ किसी अन्य से नहीं अपितु आपसे ही शास्त्रार्थ करने, अपने ज्ञान में वृद्धि करने की इच्छा रखता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुनि कुमार का कथन अप्रत्याशित था। परम विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ की चुनौती। मुनि कुमार, राजा जनक गंभीरता से बोले, क्या वह सभा आपका परिचय जान सकती है? आपकी वाणी का ओज अद्वितीय है। राजन, अष्टावक्र ने दृढ़ स्वर में कहा, परिचय की पारिपाठी इस सभा में पहले तो कभी नहीं थी। यहाँ का परिचय तो केवल ज्ञान है, ज्ञानी होना ही इस सभा के लिए पर्याप्त है, परंतु परिचय की अपनी शक्ति होती है। मुझे आशंका है कि मेरा परिचय पाकर आपके विद्वानों को शास्त्रार्थ की शर्त भयपूर्ण लगने लगेगी, फिर मेरी ज्ञान पिपासा कौन शांत करेगा? बंदी सहित सभी विद्वानों को जैसे सुलगती अग्नि पर बिठा दिया गया था, सबकी तोरियां चढ़ गई थी। मुनि कुमार, बंदी गर्जना सी करके बोला, बालक के दोष क्षम्य होते हैं। इस बात का संज्ञान लेकर तुम विद्वता का अपमान कर रहे हो, हमारी दया का अनुचित लाभ उठा रहे हो। श्रीमंत, मेरा परिचय जानकर यदि आपकी भाव भंगिमा में परिवर्तन हुआ तो क्या महाराज मानेंगे कि मेरी आशंका निर्मूल नहीं थी? बंदी के ललाट पर सिकुड़न फैल गई। महाराज, मेरा नाम अष्टावक्र है। देह की 8 विकृतियों के कारण मेरा यह नाम रखा गया है। मेरे पिता महाज्ञानी मुनि उद्दालक के परम शिष्य कहोर थे, जो इस सभा में आकर पराजित हुए। समस्त वेद और शास्त्रों का सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त कर अपने अजन्मे शिशु के जन्म संस्कार हेतु अपने राजा से द्रव्य सहायता लेने आए हुए ब्राह्मण को इस सभा में अन्याय करके सशर्त शास्त्रार्थ के स्वघोषित विद्वान ने मृत्यु को सौंप दिया था। राजा जनक की नहीं वरन समस्त सभासद कंपायमान हो गए। केवल बंदी ही स्थिर भाव से दृढ़ होकर अष्टावक्र को देखता रहा। ज्ञान सागर अष्टावक्र, बंदी ने कहा, मुझे खेद है कि तुम्हारे पिता अपने अल्प ज्ञान के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए तुम्हारा भी वही परिणाम हो, यह हमें उचित नहीं लगता। अपने क्रोध को वश में रखो वत्स, जो हो गया उसे स्वीकार करो। शास्त्रार्थ बच्चों का खेल नहीं। श्रीमान बंदी, घोषणा करे कि आप मुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। बंदी को जैसे अग्नि कुंड में फेंक दिया गया था। महाराज, बंदी रोषपूर्वक बोले, स्त्री, वृद्ध और बालक मेरी दृष्टि में अपराधी होकर भी क्षम्य है, क्योंकि इनका बुद्धि स्तर न्यून होता है। यह बालक प्रतिशोध के वशीभूत इस जगत प्रसिद्ध विद्वान सभा को चुनौती दे रहा है। मुझे इस बालक के पालकों की बुद्धि पर दया आती है, जिन्होंने इसे प्रतिशोध के मार्ग पर डाल दिया। मेरा परामर्श है कि आप राजा के अधिकारों का प्रयोग करके इस वाचाल बालक के प्राणों की रक्षा करें, अन्यथा यह सुप्रसिद्ध विद्वत सभा कलंकित हो जाएगी। जिस प्रकार नेत्रहीनों की सभा में एक नेत्री प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार आपका व्यवहार है महान बंदी। अष्टावक्र ने हंसकर कहा,
आप अपने क्रोध को संभाल नहीं पा रहे हैं और स्वयं को विद्वान कहते हैं। आपने अभी मेरी विद्वता का शतांश भी नहीं देखा और मेरे परिवार को बुद्धिहीन कह दिया। आश्चर्य है कि मिथिला नरेश आपको शास्त्रार्थ की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं। ज्ञान विशारद अष्टावक्र महाराज जनक गंभीर स्वर में बोले, मेरा और मेरे पूर्वजों का जीवन ज्ञान पिपासा में व्यतीत हुआ है। स्वयं इंद्र भी वह वैभव और राज सुख नहीं पाते होंगे जो हमें मिला है, परंतु कभी चित्त शांत नहीं रहा। इस सभा में शास्त्रार्थ इसी प्रयोजन से होता रहा है। परम विद्वान बंदी ने संभवतः सत्य कहा है कि तुम बालकपन के उदंड व्यवहार के कारण प्रतिशोध की अग्नि में तप्त हो। तुम इस सभा का अपमान कर रहे हो, अतः राजा होने के नाते हम इस सभा के सम्मान की रक्षा हेतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देते हैं। तत्काल बंदी सतर्क हो गया। अष्टावक्र की दृढ़ता और भावभंगिमा ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि उसे बालक समझने की भूल करना अज्ञानता थी। ज्ञान रिक्त तो वह प्रतिशोध के क्षेत्र में नहीं उतरा होगा, अतिरिक्त ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना होगा। अष्टावक्र निर्भय होकर बंदी के सामने बैठ गए। सभासद ऐसे मौन थे कि सभा में सुई गिरने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे। परम विद्वान बंदी, आप प्रश्न आरंभ करें, राजा ने कहा। विद्वान अष्टावक्र, आप प्रश्नों का उत्तर देकर सभा की ज्ञान वृद्धि करें। क्षमा करें महाराज, अष्टावक्र ने हस्तक्षेप किया। इस सभा में सदैव विद्वान बंदी को प्रश्न करते और विजित होते देखा गया है। विद्वान केवल प्रश्न ही नहीं करते, उन्हें उत्तर भी देना आना चाहिए। आज प्रश्न मैं करूँगा। हाँ, यदि इन्हें भी कोई प्रश्न करना है तो उसका उत्तर मैं दूंगा। बंदी विचलित हो उठा। प्रश्न पर प्रश्न करके प्रतिद्वंदी को असहज कर देना उसकी सफल नीति थी, परंतु आज प्रश्नकर्ता से सामना था, अतः अतिरिक्त बुद्धि लगाने की आवश्यकता थी। यदि आप जीव हैं और एक कीट भी जीव है तो दोनों में अंतर क्यों? पहले प्रश्न ने ही राजा जनक को रोमांचित कर दिया और बंदी को सोचने पर विवश। प्रश्न साधारण था, परंतु उत्तर साधारण नहीं दिया जा सकता था। मनुष्य योनि बड़े पुण्य प्रभाव से प्राप्त होती है, कीट योनि दंड स्वरूप है। ईश्वर स्वयं को दंडित क्यों करेगा? अष्टावक्र का प्रश्न हुआ। कीट और ईश्वर की तुलना कैसे? बंदी ने प्रश्न करना ही उचित समझा। तुलना कौन कर सकता है श्रीमान? आत्मा की आत्मा से तुलना कैसे हो सकती है? ईश्वर का आत्म रूप ही तो विदित रूपों में विद्वान है। कीट हो या मनुष्य, आत्मा के ही स्वरूप हैं। वेद कहते हैं कि आत्मा को उसके प्रारब्ध कर्मों से ही योनि मिलती है। आत्मा तो अजन्मी है महाज्ञानी, आत्मा कर्म मुक्त होती है। वेद असत्य नहीं कहते। तो यह भ्रामक बात आप जैसे ज्ञानों ने प्रचारित की है। बंदी का धैर्य छूट रहा था। एक बालक उसे उलझाए जा रहा था, वेदों की आलोचना कर रहा था। क्रोधित बंदी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अष्टावक्र बड़ी शांति से उत्तर देते रहे। बंदी यद्यपि अवसर नहीं दे रहा था कि अष्टावक्र प्रश्न कर सके, परंतु वे तो उत्तर में ही प्रश्न समाहित कर देते थे। बंदी क्रोध में यह भी भूल गया कि उसने बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। विद्वान सभासद भी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। सदैव प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ने वाला विद्वान बंदी शास्त्रार्थ की परंपरा विस्मृत कर रहा था। महाज्ञानी बंदी, महाराज जनक ने हस्तक्षेप किया। आप नियमों की सीमा तोड़ चुके हैं। बंदी ने हड़बड़ाकर महाराज की ओर देखा। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। प्रतिद्वंदी शांत चित्त और प्रसन्न मुद्रा में बैठा था। निश्चय किया कि क्रोध नहीं करना, परंतु जब अंतर में क्रोध के बीज थे तो उगने ही थे। शास्त्रार्थ चलता रहा और समापन तक हुआ। जब अष्टावक्र के कई प्रश्न अनुत्तरित रह गए और बंदी मौन हो गया, यह पराजय स्वीकार करने का भाव था।
उसका सिर झुक गया था। सबने पहले मंत्रमुग्ध महाराज जनक ने अष्टावक्र की प्रशंसा में करतल ध्वनि की तो जैसे सभासदों की तंद्रा भंग हुई। सभी ने राजा का अनुसरण किया और दरबार करतल ध्वनि से गूंज उठा। हे महाज्ञानी अष्टावक्र, मुझ मूर्ख को क्षमा करे। बंदी ने राजे स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर कहा, आपका ज्ञान विशुद्ध आत्मज्ञान है जो जीव को भव से पार करने की सामर्थ्य रखता है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करते हुए शर्त के अनुसार जल समाधि की आज्ञा चाहता हूँ। नहीं श्रीमान, ज्ञान का आदान प्रदान जय पराजय के भाव से नहीं होना चाहिए। अष्टावक्र विनीत स्वर में बोले, पराजित के प्राण लेने की बात तो वेद भी नहीं करते। अतः मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करे कि इस प्रकार की अनुचित शर्त आपने क्यों रखी और क्यों इसे न्यायप्रिय नरेश का समर्थन मिला। बंदी ने महाराज जनक की ओर देखा और नेत्रों से संकेत दिया। हे महाज्ञानी मुनि कुमार अष्टावक्र, राजा जनक ने कहा, सर्वप्रथम तो मैं उस माता को प्रणाम करता हूँ जिसने आप जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी को जन्म देकर इस कालखंड को ऋणी कर दिया। आज उस तत्व ज्ञान की झलक मिली है जो तृप्ति का साधन है। आज उस रहस्य को भी सामने लाने का अनुकूल समय जान पड़ता है। जिसने हमारी न्यायप्रियता को भी संदेहशील बना रखा था। उत्कृष्ट विद्वान बंदी के आवेशपूर्ण व्यवहार ने आज हमें मानवीय विकारों की शक्ति से परिचित करा दिया। जब देवपुत्र मानव रूप में आकर विकारग्रस्त हो सकता है तो मानव तो विकारों से घिरा हुआ ही है। आत्मज्ञान ही विकारों को पराजित करने का एकमात्र माध्यम है, ऐसा आपके वचनों से जान पड़ता है। सबने बंदी की ओर देखा जो अब शांत भाव में बैठा था। आत्मविशारद अष्टावक्र विद्वान बंदी कोई और नहीं अपितु वरुण पुत्र हैं। इनके पिता वरुण देव ने अपनी नगरी विभापुरी में एक गुप्त यज्ञ कराने का संकल्प लिया था जिसमें पृथ्वी के विद्वानों को अग्निहोत्र बनना था। परंतु गुप्तता कैसे रहती, इसके लिए देवपुत्र बंदी ने हमसे संपर्क किया और यह योजना बनाई कि वे श्रेष्ठ विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें जल समाधि दिलाएंगे, जहां से वरुण देव के दूत उन्हें विभापुरी ले जाएंगे। अभी तक जितने भी विद्वानों ने जल समाधि ली है वे सभी सकुशल यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। तुम्हारे पिता भी। यज्ञ अब समापन की ओर है, बंदी ने बताया। कुछ दिनों में सभी विद्वान वापस आ जाएंगे। यज्ञ की गुप्तता बनाए रखने के लिए हमें महाराज जनक का भरपूर सहयोग मिला, जिसके हम अत्यंत आभारी हैं। अष्टावक्र संतुष्ट हो गए थे। मुझे इस प्रकार के ही किसी रहस्य की आशा थी, अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि महाराज जनक जैसे न्यायी प्रजापालक और ईश्वर भक्त द्वारा किसी अनीति का समर्थन करने की आशा नहीं की जा सकती। प्रज्ञावान श्रीमान बंदी, यद्यपि आपने एक धार्मिक कार्य के लिए ऐसा किया, परंतु इससे जिन लोगों को पीड़ा हुई उनका दोष तो आपको लगेगा ही। मैं जानता हूँ परम ज्ञानी अष्टावक्र, परंतु विवश था। इसके लिए आप जो भी दंड निश्चित करेंगे मुझे स्वीकार होगा। यह दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है श्रीमान। इसके लिए तो आपको पीड़ितों से क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। अष्टावक्र बोले, आदेश का पालन होगा। सभी विद्वानों के लौट आने पर मैं सभी परिवारों से क्षमा याचना करूँगा। बंदी ने स्वीकार किया। उपस्थित सभासदों ने अष्टावक्र की प्रशंसा में करतल ध्वनि की। महाराज जनक अपने सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र के समक्ष आ गए और सिर झुकाकर उनके चरणों में बैठ गए। हे महाज्ञानी, आज तक सच्चे ज्ञान की प्यास नहीं बुझी। मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करे, मेरा उद्धार करे प्रभु। मुझे अपने आत्मज्ञान रूपी सागर से ज्ञान बिंदु अमृत की बूंदे चखा दे। राजा जनक विनीत स्वर में बोले। अवश्य राजन, अष्टावक्र ने कहा। उसी क्षण
राजा जनक को उन्होंने शिष्य के रूप में सहज भाव से स्वीकार कर लिया। जब देवपुत्र बंदी एक उद्देश्य लेकर मिथिला की विदित परिषद में प्रधान शास्त्री नियुक्त हुए थे तो अनेक प्रकांड विद्वान उनसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए। बदली के पास असीम ज्ञान था, वे प्रश्नोत्तरी में प्रांगत थे, परंतु कभी भी जिज्ञासु जनक के मन में उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करने की बात नहीं आई। पराजित कर देना और संतुष्ट कर देना दो अलग बातें थी। जब 12 वर्षीय विकल अंगों वाले अष्टावक्र ने बंदी से शास्त्रार्थ किया तो न उनकी विद्वता, न पर्सन और न शैली उस परम ज्ञानी बालक को विचलित कर सके। अष्टावक्र ने प्रश्नों के ही उत्तर नहीं दिए, बल्कि प्रश्न भी किए। केवल शास्त्रार्थ ही नहीं जीता, हृदय भी जीते। जनक विस्मित हो गए। बंदी जैसे विद्वान के गूढ़ प्रश्नों को सुनकर भी कोई कैसे शांत चित्त रह सकता था, पर सामने अष्टावक्र की सरल मुस्कान उत्तर दे रही थी। यह कैसे संभव था? शास्त्रार्थ का परिणाम अनपेक्षित था। बंदी मौन होकर पराजय स्वीकार कर चुके थे। कितने ही अनुत्तरित प्रश्न उनके पाले में पड़े रह गए थे, जो मुक्ति द्वार की कुंजी थे। जनक ने सहज ही मान लिया कि उनके पास प्रश्न है, उत्तर भी उन्हीं के पास होंगे। उन्होंने तत्काल अष्टावक्र को गुरु रूप में शिरोधार्य करते हुए अपना शीश झुकाया, जिसे मुनि कुमार ने सहज ही स्वीकार कर लिया। विद्वत परिषद यह देखकर चकित थी कि एक मुनि कुमार को गुरु मानना राज ऋषि जनक ने क्यों स्वीकार किया। यह तो सब स्वीकार कर रहे थे कि अष्टावक्र अद्वितीय विद्वान है, परम ज्ञानी है, पर है तो अभी बालक ही। एक बालक एक राजा का गुरु कैसे हो सकता है? विभापुरी से यज्ञ संपन्न कराकर सभी विद्वान सकुशल लौट आए। कहोड़ भी सकुशल लौटे और जब उन्होंने जाना कि उनके द्वारा श्रापित उनका पुत्र इतना परम विद्वान है कि बंदी जैसे महाज्ञानी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और राजा जनक का गुरु बन गया, तो गर्व से उनका मस्तक उन्नत हो गया। यद्यपि उनके हृदय में पश्चाताप भी था। जिस वेद ज्ञान को वे अंतिम ज्ञान समझ रहे थे, वह मिथ्या ही सिद्ध हुआ। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता, यह अष्टावक्र ने सिद्ध कर दिया। कहोड़ अपने पुत्र को हृदय से लगाकर अभिभूत हो गए और उन्हें कोशिकी नदी में स्नान कराकर, जिससे उनके सभी वक्र अंग सामान्य हो गए, माता पिता का मिलन कराकर अष्टावक्र आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे, राजा जनक के पास पहुँचे। प्रभु, मुझे कितने समय में तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? जनक ने व्याकुलता से पूछा। यह गूढ़ ज्ञान तो अति कठिन होगा। राजन, जितना समय घोड़े को एड़ लगाने में लगता है, उतने ही समय में ज्ञान का दीपक जल उठेगा। अष्टावक्र ने कहा, जब भाव मन को स्पर्श करेगा तभी आत्मा को बोध हो जाएगा। मैं बहुत व्याकुल हूँ गुरुदेव। जिज्ञासु को व्याकुल होना ही चाहिए। हम एकांत में चलते हैं। तत्व ज्ञान के लिए शांत एवं एकांत वातावरण आवश्यक है। राजा जनक और गुरु अष्टावक्र एकांत कक्ष में गए और यथास्थान बैठे। मुनि कुमार अष्टावक्र आसन पर बैठे थे और शिष्य जनक उनके चरणों में। आंखों में जिज्ञासा लिए जनक अपलक अपने गुरु को देख रहे थे। मनोहर बाल स्वरूप में अष्टावक्र का तेजस्वी मुखमंडल आभायुक्त था। मुमुक्षु राजा जनक ने विनीत स्वर में गुरु की वंदना करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट की। समाप्त।